Welcome class 10th Arithmetic Progression Lecture 11। ठीक है बेटे, ये आपने पहले 10 लेक्चर्स तक ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अब लेक्चर 11 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इफ एस एन, क्वेश्चन क्या है, इफ एस एन denotes the sum of n terms of an AP whose common difference is D, difference is D, then show that D is equal to Sn minus 2 times of Sn minus 1 n, minus 1 ये n है, m n प्लस Sn माइनस 2। तो ये हमारी स्टेटमेंट है कि Sn जो है वो सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट करता है और साथ में उनका कॉमन डिफरेंस डी है। तो हमने प्रूव करना है कि जो डी है वो एस एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 है। इसका सोल्यूशन हम करते हैं अभी। सोल्यूशन तो ये वाली टर्म हमने पूरी की पूरी ले लेनी है। सोल्यूशन के लिए आर एच एस, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एस एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। तो ये हमने टर्म पूरी की पूरी लिख ली है। ठीक है जी। तो अभी इसको लिखेंगे, ये आएगा एस एन का एस एन आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस एन माइनस 1। तो इसको लिखेंगे एस एन माइनस 1 माइनस ऑफ एस एन माइनस 1, ये प्लस कर दें तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ, माइनस कॉमन निकाल लिया, 2 टाइम्स है, इसको 2 बार करके लिख दिया, कोई ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। एस एन माइनस 2। तो अभी एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो ये वाली इसमें चली गई और ये भी माइनस एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। ठीक है जी। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और इन दोनों को हमने फिर ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। तो इन दोनों को हमने किया तो बन गया एस एन माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस डाल दीजिए एस एन माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एस nth टर्म है हमारे पास तो उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पीछे वाली टर्म जो है हमारे पास वो बन जाती है। सपोज इन दोनों में से जो भी टर्म बड़ी है, सपोज मैं आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, अभी और बता देते हैं। सपोज ये 2 3 4 5 ये एक हमारे पास सीरीज है। ठीक है। तो मैंने ये 4 टर्म्स ले ली, 4 टर्म्स, सपोज ये मैंने 4 टर्म्स ले ली, इनका मैंने एस एन निकालना है। एस एन निकालना 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 4 14, एस एन हो गया 40। और यहां तक निकालेंगे पीछे तक, ये एस 4 है, 1 2 3 4। अब एस 3 निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 4 9। अगर हम मैं S4 माइनस S3 करूं, सपोज Sn माइनस Sn माइनस 1 पीछे वाली, ऐसे 4 में से 3 बार ही निकाल लूं तो आंसर क्या आएगा देखना आप, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू
5, तो ये आ गई T4, जो नहीं A4 आ गया, 5 A4 ही है ना, फोर्थ टर्म है हमारे पास, T4 है। तो इसका मतलब है कि जो बड़े वाली टर्म है वो बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम Sn-Sn-1 करते हैं तो हमारे पास An बन जाती है। ठीक है जी, ये हमने सीखा था पहले भी, अभी आपको दोबारा बता दिया गया इस बारे में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है, मगर आपको इसलिए बताया गया कि आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है जी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, आप को समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज़। ठीक है, बार बार यही चीज़ करनी तो कोई अक्लमंदी नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। जी, ठीक है जी, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं आपको समझ आ गया होगा कि Sn से Sn-1 निकालते हैं तो An बन जाता है या Tn बन जाता है माइनस, और पीछे वाली टर्म सबसे बड़ी Sn-1 है तो ये An-1 बनेगा। अभी कोई भी टर्म है, बड़ी टर्म से छोटी टर्म निकाली जाए इमीडिएटली, इमीडिएटली ये बड़ी है। ठीक है, इमीडिएटली बड़ी है, उससे छोटी टर्म निकाल दें तो इसका आंसर होता है डी। कॉमन डिफरेंस होता है, मींस वही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 माइनस 2, बड़ी से छोटी निकाल दी। ठीक है, 4 माइनस 3 5 माइनस 4, जो भी हम निकालते हैं उसका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। मींस ये बड़ी टर्म है an, और उससे छोटी कौन सी है, an-2 नहीं मैं बोल रहा हूँ निकालने के लिए, मैंने an- इमीडिएटली छोटी। ठीक है, इमीडिएटली छोटी an-1 ही होती है, तो वो उसको निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो इसके साथ हमारा जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी हो गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं थी, मगर क्या कि बेस्ड ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला के बेस्ड है ये, तो आपको Sn-1 वाला वो फॉर्मूला आपको मीन्स पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ p टाइम pth term is same as q time qth term and the first term is pq, then find p plus q, find the sum of p plus q टर्म्स। ठीक है, जो इनका सम फाइंड करना है, जो भी स्टेटमेंट दी गई है पहले स्टेटमेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट में दिया है p टाइम द pth टर्म, p टाइम, सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन में क्या आएगा, p टाइम tp, ठीक है जी, इज इक्वल टू q टाइम tq, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, p a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, q a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये तो tn का फॉर्मूला ही है, कुछ नहीं अलग से कुछ नहीं किया, tn का फॉर्मूला था हमने लगा दिया। अब बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे pa, क्या बनेगा pd
P माइनस वन इज इक्वल टू क्यू ए क्यू डी क्यू माइनस वन, और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये बनेगा पी ए प्लस पी स्केयर डी माइनस पी डी, ये बनेगा क्यू ए प्लस क्यू स्केयर डी माइनस क्यू डी, एक तरफ ले जाएंगे पी ए माइनस क्यू ए, डी की टर्म सारी एक साथ, पी स्केयर पी डी टी स्केयर डी माइनस क्यू स्केयर डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू जीरो। दोनों एक तरफ, मैंने सारी टर्म्स शे की शे टर्म्स एक तरफ लिख लिया, और ए वाली ये है, डी वाली ये, चारों है। ठीक है जी, इसमें से ए कॉमन निकल आएगा तो ये बनेगा पी माइनस क्यू, इसमें से डी कॉमन निकल जाएगा तो ये बनेगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू होता है, तो डी के साथ क्या बनेगा पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। ठीक है जी, तो माइनस ये मैंने यहाँ पे प्लस लिख लिया तो ये बन गया, माइनस लिख लेता हूँ, पी माइनस क्यू बन जाएगा, फिर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो ये वाली टर्म ऐसे ही रहेगी पी माइनस क्यू। तो ये मैंने क्यों किया ऐसे कि मैंने पी माइनस क्यू इसमें से कॉमन निकालना है, पी माइनस क्यू मैंने कॉमन निकाल दिया, बीच में क्या रह गया, यहाँ पे ए रहेगा ओनली, और यहाँ पे डी, ये पी माइनस क्यू और ये पी माइनस क्यू बाहर चला गया, और बीच में क्या रह गया पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, ये बीच में रह गया, इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बना, पी माइनस क्यू इस तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इसका खत्म होगी बात, ए इन प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये होता है टी एन का फॉर्मूला। ठीक है, ये टी एन का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने, हमारे पास ये बन गया, हम टी एन का फॉर्मूला, इसका नाम हमने रख दिया, ये बन जाएगा टी पी प्लस क्यू। ठीक है, ये टी पी प्लस क्यू बन जाएगा। अगर यहां तक हमें प्रूव करना होता तो ये कई बार इतना ही क्वेश्चन आता है यहां तक प्रूव करने का, तो हम इसको यहां तक प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि एस पी प्लस क्यू निकालना है, एस पी प्लस क्यू निकालना है, एस पी प्लस क्यू क्या होगा, पी प्लस क्यू ओवर टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको आता होगा, ये एस एन का फॉर्मूला है। तो अब पी प्लस क्यू को तो ऐसे ही पी प्लस क्यू ही लिखेंगे, पी प्लस क्यू ओवर टू ऐसे ही, और अब इसको लिखेंगे ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन ऐसे। ठीक है जी, तो सॉरी, इसको यहां तक डी और ये यहां तक बोल। ठीक है जी, ये पूरा मैंने टू ए को दो बार ए लिख दिया। ठीक है, कोई मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं की हमने। तो ये आएगा पी प्लस क्यू अपॉन टू ए प्लस, अब पूरी इसकी वैल्यू क्या थी, ए प्लस पी माइनस, इसकी वैल्यू पूरी की जीरो है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिल कर देंगे ए प्लस जीरो, तो ए ही रह गया पी प्लस क्यू अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या है पी क्यू, ए की वैल्यू क्या थी पी क्यू, तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकला, पी क्यू अपॉन टू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, ये एस पी प्लस क्यू हो गया। आप चाहो तो शुरू में भी, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप शुरू में भी ए की वैल्यू पी क्यू लगा सकते हैं, तो ये कुछ भी ऐसे ही बनेगा, आंसर यही आएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो आंसर यही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है जी, इसको आप 2-3 बार देखिए तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे इस लेक्चर का, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन हम हर लेक्चर में 3 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे।
3 क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारे पास इसका एक या 2 लेक्चर और होंगे, फिर ये फिनिश हो जाएगा। इफ S1, S2 and S3 be the sum of n, 2n, 3n टर्म्स, तो ये n टर्म्स का सम है, ये 2n टर्म्स का टर्म है, ये 3n टर्म्स का सम है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो हो गया। ऑफ एन एपी प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ S2 माइनस S1, तो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला आपको सम का ही आना चाहिए, कोई और काम नहीं होगा इसमें। जो भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है, सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे। S1 क्या है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बिकॉज ये nth टर्म का सम था। अब S2 क्या है, वो 2n टर्म्स का सम है, तो इसका लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 2n, 2n अपॉन 2, 2a प्लस 2n माइनस वन, इसी में वैल्यूज फिल होंगी बस। आगे वाला S3 क्या है, 3n का सम, तो उसमें 3n हो जाएगी। S3 क्या आएगा, 3n अपॉन 2, 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, ये हमने सब निकाल दिया। अब जो भी हमें कंडीशन दी गई है, एक तरफ की कंडीशन हम लिखेंगे, दूसरे तरफ की हम बना देंगे। हमने प्रूव क्या करना है, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, तो ये वाली टर्म हम उठा लेंगे, इसमें हम इसकी वैल्यूज लगा देंगे। S3 ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, तो S3 हम छोड़ देंगे, ये वाली टर्म बननी चाहिए, और दूसरी टर्म में वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट द वैल्यूज, पुट S2 and S1 in this इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज फिल कर देंगे। अब तो जो भी आएंगी यहाँ पे वैल्यूज हम फिल कर देंगे। ये क्या आएगी, 3 इंटू S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, S2 की वैल्यू हमारे पास है 2n अपॉन 2, 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, तो माइनस के क्या आएगा, माइनस डाल दिया, और साथ में इसकी वैल्यू क्या आएगी, S1 की n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू बननी थी वो ऑलरेडी हमने बना ली है। अब ये 2 के साथ बेटे 2 कट जाएगा, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, 3 कॉमन है सबके बाहर, n 2a n इंटू 2a प्लस 2nd माइनस डी। ठीक है जी, तो ये एक टर्म हमारे पास कंप्लीट हो गई ऐसे, और माइनस डाल के अब दूसरे वाली टर्म में तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। n बाई टू, बीच में रहेगा 2a एन डी माइनस डी। ठीक है जी, तो ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ क्लोज हमने कर दी है। तो ये 3 तो हमने फिलहाल बाहर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉमन कुछ निकलेगा तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे भी n कॉमन है, यहाँ पे भी n कॉमन है, तो n तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, n कॉमन निकाल लिया। अब 2 निकाल लें तो इसको सारे को 2 के साथ मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना है ना, 2 एलसीएम आएगा, तो ये 2 भी हमने बाहर निकाल दिया, एलसीएम लेके 2, और ये यहाँ पे n तो कॉमन निकल गया, ये बन गया 4a, ये बन गया 4nd, ये बन गया माइनस 2d, बिकॉज ये सारी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई होना था, और ये वाली टर्म को कुछ नहीं होगा, साइन जो इसका जो भी है वो लगेगा साथ में, माइनस 2a एन डी प्लस डी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक टर्म बन गई, तो ये क्या आएगी, 3n बाई टू, 4a 2a, ये बन गया 2a, 4nd एक nd, तो ये बन गया 3nd, 2d ये बन गया माइनस d। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऐसी एक टर्म बन गई। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, 3n बाई टू, 2a प्लस
3n-1 इंटू डी हम दोनों में से कॉमन निकाल दिया, जो भी बन गया हमने बना दिया। ठीक है जी। अभी जो भी हमारे पास S3 था वो क्या था, 3n/2 पूरा ही है, 3n/2 उसको देखना है। अब 3n/2 2 है, 3n-1 इंटू डी, तो ये हमारे पास तो ऑलरेडी बन गया, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने देखना था कि शायद ना बना हो, तो देख लिया क्या क्या ऐसे चाहिए, कैसे इसको कंप्लीट कर सके, मगर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो ये हमारा लेक्चर भी फिनिश हो गया, ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तो मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं है, मगर फिर भी इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा इसको सॉल्व करें, तो ये फिर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन 3 क्वेश्चन जो मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए किए हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी 3 ही करूँगा, और 3-3 क्वेश्चन आपको लिए किए जाएंगे, और तीनों को ही आपने अच्छे से देखना है। ठीक है जी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंने पहले किया। ठीक है बेटे, ओके, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।